जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो आज 19 अगस्त 2023 का हम करंट अफेयर लेकर आए हैं, डेली करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखना हो करंट अफेयर के, कुछ हम बिहार स्पेशल कुछ भी पढ़े हुए हैं हमारे में, यूपी स्पेशल कुछ पढ़े हुए हैं, जीके स्पेशल कुछ पढ़ा हुआ है और हिंदी और इतिहास की कुछ क्लासें भी पढ़ी हुई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे ये सब आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं तो कमेंट सेक्शन में उनका जवाब दीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आज का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। याद रखिएगा, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व मानवीय दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। तो इस प्रकार 19 अगस्त को दो दिवस हो गए, एक विश्व फोटोग्राफी दिवस और एक विश्व मानवीय दिवस। इसके अलावा 19 अगस्त 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जानते हैं, जानते ही होंगे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। ज़रूर आपने उनकी लिखी हुई कोई ना कोई कहानी, कविता या संस्मरण पढ़ा होगा। जब आप 6, 7, 8 में थे तो हिंदी में उनका आपने नाम भी सुना होगा। तो 19 अगस्त 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति का जन्म हुआ था 19 अगस्त को ही। 19 अगस्त 1918 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? सीहोर ज़िला, मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में आप जानते ही होंगे। भारत के ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। क्या थे ये? भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक था। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए RBI द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है? RBI ने एक पोर्टल बनाया है जिससे जो लावारिस जमा रहते हैं उन सभी को ट्रैक किया जा सके। तो इन्होंने किस नाम से पोर्टल बनाया है? उद्गम नाम से इन्होंने एक पोर्टल डिजाइन किया है। उद्गम का क्या फुल फॉर्म है? उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये उद्गम का फुल फॉर्म है। और उद्गम पोर्टल किसने बनाया है? RBI ने बनाया है। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी सरकार भूजल संरक्षण के लिए कितने ज़िलों में चेक डैम बनाएगी? अगर चेक डैम की बात की जाए जो यूपी सरकार बनाएगी तो ये 13 ज़िलों में बनाएगी। 13 ज़िलों में यूपी सरकार भूजल संरक्षण के लिए एक चेक डैम बनाएगी जो भूजल चार्जिंग स्टेशन की तरह काम करेंगे। और अगर 13 ज़िलों की बात करें कि कौन कौन से 13 ज़िले हैं वो, तो वो हैं, एक बार नाम सुन लीजिए, हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट।
क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना कि इनमें से कौन सा जिला इस संरक्षण तकनीक के साथ नहीं जोड़ा भूजल संरक्षण तकनीक के साथ। तो ये जो 13 ज़िले हैं ये भूजल संरक्षण के लिए भूजल चार्जिंग स्टेशन इनमें बनाए जाएंगे, जिन्हें चेक डैम भी कहते हैं, और ये यूपी सरकार द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, एक बार और नाम सुन लीजिए 13 ज़िलों के: हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चैट शो के होस्ट माइकल पार्किंसन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे? जो एक चैट शो था उसके फेमस होस्ट थे माइकल पार्किंसन। इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये ब्रिटिश नागरिक थे माइकल पार्किंसन। इन्हें चैट शो के किंग कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है ब्रिटिश चैट शो किंग। याद रखिए, माइकल पार्किंसन को कहते हैं ब्रिटिश चैट शो किंग। इनका निधन 88 वर्ष की अवस्था में 17 अगस्त 2023 को हुआ। इन्होंने 2000 से अधिक मेहमानों का साक्षात्कार लिया था, जिसमें मोहम्मद अली भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जार्डियन 2023 संस्करण में अंडर-20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो जार्डियन 2023 संस्करण है अंडर-20 महिला कुश्ती चैंपियनशिप में, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? उसमें जीता है प्रिया मलिक ने। अब प्रिया मलिक ने ये स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही प्रिया मलिक अंडर-20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। इन्होंने 76 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में ये पदक जीता है और जर्मनी की लारा सेलेन कोहेन को इन्होंने हराया है। इससे पहले किसने जीता था? कौन सी महिला थी जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था? क्योंकि दूसरी महिला बनी है। तो 2002 में अमित पंघाल ने भी अंडर-20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? फ्लड वॉच नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ये क्या करता है? ये इंटरैक्टिव मानचित्रों का प्रयोग करके बताता है कि कहाँ पर ये बाढ़ का पूर्वानुमान करता है। कुल मिला के यह राज्य का बाढ़ पूर्वानुमान 24 घंटे तक या बाढ़ की सलाह जो रहती है 7 दिन पहले प्रदान करता है। मतलब 7 दिन पहले ही लगभग बताएगा कि यहाँ बाढ़ आ सकती है और 24 घंटे ये पूर्वानुमान ठीक प्रकार से करके बता देगा कि अब बाढ़ की प्रबल संभावना है। तो याद रखिएगा, भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए फ्लड वॉच नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में किस स्थान पर केंद्रीय मंत्री डी प्रधान यानी धर्मेंद्र प्रधान और एन सीतारमण यानी निर्मला सीतारमण ने कुवी और देसिया पुस्तकें लॉन्च की है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान किसके मंत्री हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और निर्मला सीतारमण जो हैं भारत की वित्त मंत्री हैं। तो इन दोनों ने कुवी और देसिया नामक पुस्तकें कहाँ लॉन्च की? ये भुवनेश्वर में लॉन्च की हैं। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है। और इन्होंने ये पुस्तकें क्यों लॉन्च की हैं? तो हम बता दें कि एनसीईआरटी ने उन बच्चों के लिए कुवी प्राइमर और देसिया प्राइमर पुस्तकें लॉन्च की हैं जो ओडिशा के अविभाजित कोरापुट ज़िले में कुवी और देसिया आदिवासी भाषाएं बोल रही हैं। कुल मिला के एनसीईआरटी ने ये आदिवासी बच्चों के लिए
पुस्तकें लॉन्च की हैं। कौन सी? कुवी प्राइमर और देशीय प्राइमर, क्योंकि वो कुवी और देशीय भाषा बोलते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने ऐसा कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस संस्था के महानिदेशक थे? अगर हम डॉक्टर वीएस अरुणाचलम की बात करें तो वो निदेशक थे डीआरडीओ के। किसके थे? डीआरडीओ के निर्देशक थे। ठीक है। इसके अलावा ये पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं रक्षा मंत्रालय में, और डीआरडीओ के महानिदेशक तो हमने बताया पूर्व महानिदेशक थे ही, और इन्हें पद्म विभूषण और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था तथा कई देशों में ये फेलो भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। असम सरकार जो है असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। असम स्टार्टअप पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? अगर जो है कि असम स्टार्टअप इसकी पहल शुरू की गई थी, कब की गई थी? 2019 में की गई थी। और इस वर्ष असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट जो है 23 से 25 अगस्त 2023 के मध्य आयोजित करेगी। इसका सीधा क्या अर्थ रहता है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्टार्टअप के नवीन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह स्टार्टअप फेस्ट जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगस्त 2023 में जारी आईसीसी पुरुष रैंकिंग T20 इंटरनेशनल में किसे शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा गया है? तो सूर्य कुमार यादव जो हैं वो शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। अगस्त 2023 में भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो भारत ने इंडिया स्टैक समझौता करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो नामक देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो ZSI है इसका फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। अब आप लोग को ये बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार के 3PSE के साथ समझौता किया है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने केंद्र सरकार के 3PSE के साथ समझौता किया है? तो ये कौन सी सरकार है? ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया ये 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन? ये किया है मनोज सिन्हा जी ने। मनोज सिन्हा जी वर्तमान में क्या हैं? मनोज सिन्हा जी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? ये हॉकी की बात कर रहे हैं। किस देश ने हॉकी के लिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये जीती है, किसने जीती है? ये अपने देश भारत ने जीती है। भारत ने किसको हराया था? भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर ये चौथी बार एशियंस ट्रॉफी जीती है। अगर हम यहाँ के कप्तान की बात करें, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की बात करें, तो उनका नाम हरमनप्रीत सिंह है। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट पेश की है? तो ये किसने की है? पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ये की है MMT यानी मेक माई ट्रिप ने ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया के साथ मिलकर माइक्रोसाइट पेश की है। कौन सी? ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। हाल ही में क्या है ये? हाल ही में ये 13वें हैं, 3वें लिखा हूँ 13वें। हाल ही में 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? अगर 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ ईयर का पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है किसको? जियो हैप्टिक को। जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगर हम जियो हैप्टिक की बात करें तो जियो हैप्टिक की जो CEO और क्या है? CEO और को फाउंडर हैं, उनका नाम आकृति वैश्य है। क्या नाम है? आकृति वैश्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? हमने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि जो असम सरकार है वो गुवाहाटी में एक बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रही है। तो उसी केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है मूल्यो होडोया। किसे नियुक्त किया गया है? मूल्यो होडाया। और अगर ये एकल मुख्य कोच हैं मूल्यो होडोयो। और अगर युगल कोच की बात की जाए तो युगल कोच रूस के हैं जिनका नाम है इवान सोजोनोव। क्या नाम है? इवान सोजोनोव। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा IT पार्क बनाया जाएगा। तो जो भारत का जो सबसे बड़ा IT पार्क है वो कहाँ बनाया जाएगा? वो लखनऊ में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोध्या झांसी। हाँ, ये तो हो गया। हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? अगर हम चौथी बार जो सबसे रहने योग्य शहर की बात करें तो वो कौन है? वो है वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और सबसे बेकार शहर अगर पूछा जाए तो सबसे बेकार शहर जो है सीरिया का दमिश्क है। क्या नाम है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है दुनिया का सबसे रहने योग्य खराब शहर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है यूपी में किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? तो व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत जो की है वो की है टाटा AIA ने। किसने की है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने UPI और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है।
किसकी की है? प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने का आग्रह किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने का आग्रह किया? तो ये किसने किया? ये गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री होगा। यहाँ जो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने का आग्रह किया? तो ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी ने ऐसा आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये जो खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण जो है, ये शुरू हुआ है, कहाँ पर शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली में कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। तो हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण जो है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ये क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर लेकर आते हैं, आप इसे ज़रूर पढ़िए। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सबकी लिंक दी हुई है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर रहने वाला देश है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अगर ये पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर बेल्जियम है और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत है, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और UAE की सेना ने कहाँ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? भारत और UAE की सेना की बात की जाए तो इन्होंने जो ये द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास नियुक्त किया है, जो सैनिक अभ्यास आयोजित किया है वो कहाँ पे किया है? वो किया है दुबई के रशीद बंदरगाह में। कहाँ पे किया है? दुबई के रशीद बंदरगाह में भारत और UAE की सेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। और भारत और UAE, ठीक है, भारत और UAE की सेना ने कहाँ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? ये दुबई में किया है, दुबई के रशीद बंदरगाह में। भारत की ओर से INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने हिस्सा लिया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।